क्या आपके जीवन में भी ऐसी समस्या है जिसका समाधान नहीं मिल रहा? भगवान श्री कृष्ण ने इसका उत्तर हजारों साल पहले ही दे दिया था। जब मन अशांत हो, बार-बार असफलता मिले और कोई रास्ता दिखाई ना दे, तब इंसान सबसे ज्यादा टूट जाता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे भक्तों। आइए भगवत गीता के 60 अनमोल वचन कौन से हैं जानते हैं जो हमारे जीवन को बदल देते हैं और हमें जीने की नई राह दिखाते हैं। श्रीमद् भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए गए उपदेश दर्ज हैं जो जीवन का सार और मनुष्य को सही राह दिखाने वाले अनमोल वचन हैं। यह गीता की 60 सबसे प्रमुख और जीवन बदलने वाले अनमोल वचनों का सार दिया गया है, जिन्हें मुख्य रूप से 6 श्रेणियों में विभाजित किया गया है। पहला, कर्म और कर्तव्य। कर्मयोग। तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने पर है, उसके फलों पर कभी नहीं। कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो और ना ही कर्म करने में असमर्थ हो। मनुष्य का अधिकार केवल कर्म करने तक सीमित है। फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ देनी चाहिए। जो व्यक्ति अपने कर्म का फल त्याग देता है वह वास्तव में सन्यासी और योगी है। बिना कर्म किए कोई भी मनुष्य एक पल भी जीवित नहीं रह सकता। प्रकृति ही सभी से कर्म करवाती है। आसक्ति रहित बिना लालच के होकर किए गए कर्म की श्रेष्ठ होते हैं। अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना ना करने से कहीं अधिक बेहतर है। जो कर्म दूसरों को पीड़ा पहुंचाए या अनुचित हो वह कभी नहीं करना चाहिए। कर्म में कुशलता ही योग्य है, इसलिए हर कार्य को पूरी निष्ठा के साथ करें। अज्ञानी लोग फल की इच्छा से कर्म करते हैं, जबकि ज्ञानी संसार की भलाई के लिए कर्म करते हैं। जो मनुष्य कर्म के बंधन से मुक्त होना चाहता है उसे फल की इच्छा का त्याग करना होगा। दूसरा, आत्मा की अमरता। आत्मा को ना शस्त्र काट सकते हैं, ना आग जला सकती है, ना पानी भिगो सकता है और ना ही हवा सुखा सकती है। आत्मा अजर और अमर है। शरीर केवल एक वस्त्र के समान है जिसे आत्मा बदलती है। आत्मा का ना कभी जन्म होता है और ना ही मृत्यु। वह नित्य और शाश्वत है। जो पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है और जो मरा है उसका जन्म निश्चित है। इसलिए जो अपरिहार्य है यानी जो होकर रहेगा उसके लिए शोक करना व्यर्थ है। तीसरा, मन और बुद्धि पर नियंत्रण। मन अत्यंत चंचल, दृढ़ और बलवान है। इसे बस में करना हवा को रोकने जैसा कठिन है। मन को केवल अभ्यास और वैराग्य त्याग के द्वारा ही बस में किया जा सकता है। जिसका मन बस में नहीं उसके लिए मन शत्रु के समान कार्य करता है। जिसने अपने मन और इंद्रियों को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे बड़ा मित्र है। क्रोध से भ्रम पैदा होता है, भ्रम से बुद्धि नष्ट होती है और बुद्धि से नष्ट होने से मनुष्य का पालन हो जाता है। संदेह करने वाले मनुष्य का इस लोक और परलोक दोनों में कल्याण नहीं होता। संयमित भोजन और उचित दिनचर्या रखने से योग सिद्ध होता है। जो व्यक्ति सुख दुख, लाभ हानि और जय पराजय को समान समझता है वह पाप का भागी नहीं बनता। बुद्धिमान मनुष्य को कभी भी इंद्रियों के भोगों में सुख नहीं खोजना चाहिए, क्योंकि वे अंततः दुख का कारण बनते हैं।
अपनी बुद्धि को स्थिर और शांत रखना ही सबसे बड़ी साधना है। चौथा, भक्ति और समर्पण। भक्ति योग। मुझ में मन लगा, मेरा भक्त बन, मेरी पूजा कर और मुझे नमस्कार कर। ऐसा करने से तो निश्चित रूप से मुझे प्राप्त होगा। जो मनुष्य मुझे सर्वत्र देखता है और मुझ में सब कुछ देखता है, मैं उससे कभी दूर नहीं होता और वह मुझसे दूर भी नहीं होता। मनुष्य जैसा विश्वास करता है वह वैसा ही बन जाता है। जो कोई भी भक्त मुझे प्रेम और श्रद्धा के साथ एक पत्ता, फूल, फल या जल भी अर्पित करता है, मैं उसे सहर्ष स्वीकार करता हूँ। ईश्वर सभी प्राणियों के हृदय में निवास करते हैं। दुष्टों का विनाश, साधुओं की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए मैं युगों युगों में जन्म लेता हूँ। मेरे भक्तों का कभी नाश नहीं होता। अनन्य भाव से मेरी शरण में आने वाले व्यक्ति के सभी पापों को मैं नष्ट कर देता हूँ। संसार के सभी धर्मों, कर्तव्य को त्याग कर केवल मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हारा उद्धार कर दूंगा। ईश्वर को जानने का एकमात्र सच्चा मार्ग निस्वार्थ भक्ति है। पांचवा, ज्ञान और सत्य। इस संसार में ज्ञान के समान पवित्र कुछ भी नहीं है। श्रद्धा रखने वाले, ज्ञान प्राप्त करने के लिए तत्पर रहने वाले और अपनी इंद्रियों को बस में करने वाले मनुष्य को ज्ञान प्राप्त होता है। ज्ञान से ही मनुष्य अपने वास्तविक रूप को पहचान सकता है। जो ज्ञानी जन होते हैं वे विद्वान, कुत्ते, गाय, हाथी और चंडाल सभी को समान दृष्टि से देखते हैं। जो सत्य है उसका कभी विनाश नहीं होता। जो असत्य है उसका कोई अस्तित्व नहीं है। अहंकार मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। यह शरीर क्षेत्र कर्मभूमि है और इसे जानने वाला क्षेत्रज्ञ आत्मा ईश्वर है। भौतिक जगत 3 गुणों सत्व, रज और तम से मिलकर बना है। मनुष्य को अपने भीतर के दिव्य गुणों को बढ़ाना चाहिए और आसुरी गुणों का त्याग करना चाहिए। जो लोग दिव्यता के मार्ग पर चलते हैं वे परम शांति को प्राप्त होते हैं। छठवां, जीवन जीने के व्यवहारिक नियम। परिवर्तन ही संसार का नियम है। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था और परसों किसी और का होगा। खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही इस दुनिया से जाना है। व्यक्ति जो चाहता है और जिसके लिए निरंतर प्रयास करता है वह उसे प्राप्त कर सकता है। क्रोध, वासना और लोभ ये नरक के 3 द्वार हैं। जो व्यक्ति दूसरों की खुशी और दुख को अपने समान समझता है उसे ही सबसे बड़ा योगी माना जाता है। जो दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता, जो सबका मित्र और दयालु है वही मुझे प्रिय है। अत्यधिक सोना, अत्यधिक जागना, अत्यधिक खाना या बिल्कुल ना खाना योग में बाधक है। साहस और धैर्य के बिना कोई भी बड़ा लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सकता। मनुष्य को कभी भी अपने साहस और आत्मविश्वास को नहीं खोना चाहिए। स्वयं का उद्धार स्वयं करें, स्वयं को कभी गिरने ना दें। जो सत्य है उसका पक्ष कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी हों। दान हमेशा निस्वार्थ भाव से देना चाहिए, यह सोचकर कि यह मेरा कर्तव्य है। विपत्ति के समय विचलित होने के बजाय धैर्य से काम लेना चाहिए। जो इंसान किसी की कमी को पूरा करता है वही सही अर्थों में महान होता है। जीवन में कभी हार ना माने। प्रत्येक असफलता हमें
सफल होने का एक और अवसर देती है। गीता के इन वचनों को जीवन में उतारकर व्यक्ति मानसिक तनाव से मुक्त हो सकता है और परम शांति, कर्मठता और सफलता को प्राप्त कर सकता है। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।